हेलो स्टूडेंट्स, केवल एक वीडियो और पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग खल्लास। यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 6 चैप्टर हैं। इन सभी 6 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वाले हैं सभी ट्रेड्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए इसी तरह के मोस्ट वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम ले रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, और इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो ये एक जो है यहाँ पे कन्वेंशनल जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, और आपको देख के बताना है कि ये किसका सिंबल है, एक तरीके से किसका साइन यहाँ पे बना हुआ है। गाइस, क्या वाटर का बना हुआ है या फिर कांच का या फिर कंक्रीट का या फिर धातु का? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो सिंबल है ये है पानी का। वाटर का जो है ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आंसर जो है वो भी गिवन है। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी जो है बाकायदा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। आंसर जो है आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को परमानेंटली पता रहे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वही कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, और इसमें भी यही पूछा गया है कि ये जो सिंबल है किसका है। क्या लकड़ी का है या फिर सॉलिड यानी ठोस पदार्थ का है या फिर कंक्रीट का है या फिर धातु का है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड। लकड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो यहाँ पे जो पारंपरिक प्रतिनिधित्व है गाइस वो है ये कांच का। ठीक है, किसके लिए बना हुआ है? ये कांच के लिए बना हुआ है, ग्लास के लिए बना हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। फिर से वही कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, कंक्रीट। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतिनिधित्व प्रतीक की पहचान करिए। किसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है? चीनी मिट्टी का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, स्टील का या फिर कंक्रीट का? तो देखिए, ये जो सिंबल है ये स्टील का बना हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थिति सही है। देखिए यार, शीर्ष ब्लॉक जो है ना, टाइटल ब्लॉक, वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये नीचे की ओर दाईं तरफ बना होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है शीर्ष ब्लॉक, तो ये नीचे की ओर दाईं ओर बना होता है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। देखो यार, समझिएगा, आप सभी को पता है ड्राइंग शीट में A0, ठीक है, A1, A2 और A3, A4 ऐसे साइज बनी होती है। इन सभी में सबसे बड़ी साइज वो होती है वो A0 होती है। ठीक है, साइज होती कितनी है ये भी एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में A2, जैसे जैसे हम A4 ऐसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइज छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आकार हो जाएगा A0 साइज का। ठीक है, किसका हो जाएगा? A0। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है वो स्टूडेंट होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A2 साइज जो है, A2 साइज ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड माप क्या है। देखो यार, दो तरीके की माप होती है, एक होता है ट्रिम्ड माप और एक होता है अनट्रिम्ड माप। ठीक है, बिना ट्रिम्ड के। ठीक है, तो ट्रिम्ड माप जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। यहाँ पे A2 साइज की पूछी गई है, तो A2 साइज के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 420 गुणा 594। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यार, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन में A4 साइज, यहाँ पे व्हाट इज द A3 डायमेंशनिंग फॉर द ट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग। A3 साइज क्या होगी? यहाँ देखिए A4 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन जो है A3 के लिए ये
तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 210 गुणा 297 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। शीर्षक ब्लॉक के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी ड्राइंग शीट है उसके नीचे की दाईं ओर जो है ये शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक जो है वो बना होता है, तो नीचे दाएं हाथ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे नीचे दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में स्टूडेंट्स अपना आता है सेकंड चैप्टर। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल अपने 6 चैप्टर हैं, तो सारे के सारे 6 चैप्टर के 1 बाय 1 अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेट स्क्वायर का नाम क्या है। देखो यार, ये सेट स्क्वायर बना हुआ है, इसमें सेट स्क्वायर का नाम पूछा गया है। आप लोग समझिएगा, 2 तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जिसमें यहाँ पे 30 डिग्री होता है और यहाँ पे 60 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री होता है। और एक होता है जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये 45, ये भी 45 और ये होता है 90 डिग्री। राइट, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यार, ये वाली साइज और ये वाली साइज क्या है, बराबर ही है। ठीक है, बराबर है, तो ये 45 डिग्री वाला कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है। सबसे कठोर ग्रेड यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, HB है, बिल्कुल नहीं है। 9H, यस। हार्डनेस के लिए देखो, हार्डेस्ट पेंसिल है ना, वो 9H सबसे ज्यादा हार्ड होगी। ठीक है, B और ये नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेंसिल की सबसे नरम ग्रेड कौन सी है। सबसे नरम ग्रेड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो नरम ग्रेड के लिए जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7B जो है सबसे नरम ग्रेड की पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पेंसिल जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मुक्त हस्त चित्रण के लिए 4H लेते हैं या 3B या फिर 5H या फिर HB। तो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आप सभी को पता होगा हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल तो आप सभी को पता है यार, ग्रेफाइट और केओलाइन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की मेनली बनी होती है, लेकिन ग्रेफाइट के साथ ही जो है केओलाइन जो है वो भी उसके साथ मिला हुआ रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार का उपयोग। प्रकार का उपयोग तो यार वर्थ बनाने के लिए ही करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेट स्क्वायर एंगल के कोण है। सेट स्क्वायर के अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेट स्क्वायर में देखो यार 2 तरीके के कोण पॉसिबल है। सेट स्क्वायर ये होता है, ठीक है, जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है और एक जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, या फिर एक ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों ही जो है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होता है, ये और ये दोनों ही 45 डिग्री के हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, इसमें दोनों का योग 90 डिग्री ये है नहीं, ये 3 ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण मापने में। कोण मापने में उपकरण, अरे यार ये तो डी है, चांदा है, प्रोटेक्टर है, कोई भी बता देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। ये डायग्राम बना हुआ है और इस उपकरण की पहचान करना है। तो ये उपकरण कौन सा है, फ्रेंच कर्व इसको बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वक्र बनाने के लिए, कर्व बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टूल यूज फॉर मेकिंग एंगल 15 इंटरवल्स। 15 के अंतराल पर कोण बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 15 के सेट स्क्वायर। यार जो सेट स्क्वायर प्रकार होता है ना, एक तरीके से सेट स्क्वायर जो है उसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आएगा अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है। इस डिवाइस का नाम तो कोई भी बता देगा यार, ये कौन सा है, ये है बड़ा प्रकार। ठीक है, देखो समझना, एक होता है छोटा प्रकार, एक होता है बड़ा प्रकार। अगर बीच में से यहाँ से बेंड हो रहा है ना, तो ये है बड़ा प्रकार। और बिल्कुल सीधा जो जनरली स्कूलों में आप यूज में लेते हो, वो बिल्कुल जो सीधा यहाँ से बिल्कुल सीधा ही हो, ठीक है, वो होता है छोटा प्रकार। ठीक है, तो ये जो है बिग कंपास है, कंपास, डिवाइडर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये है कंपास। ठीक है, क्या है, कंपास है एक तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न उपकरणों में से कौन सा बहुत छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने और विभिन्न भागों में विभक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा उपकरण है? ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा उपकरण आएगा? विभक्त करने के लिए, सिर्फ विभक्त करने के लिए। देखो समझिएगा स्टूडेंट्स, इन बाकी के जो तीनों उपकरण है ना, इसमें पेंसिल लगाने वाला सिस्टम दे रखा है, ठीक है। क्या लगाने का सिस्टम दे रखा है? पेंसिल लगाने का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीनों तो क्या है? कंपास है एक्चुअल में, ठीक है। और ये है डिवाइडर। तो विभक्त करने के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन डी डिवाइडर हम यूज में लेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूँ, निम्न उपकरणों में विभक्त करने के लिए, विभिन्न भागों में विभक्त करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए डिवाइडर यूज में लेते हैं। डिवाइडर ये है, दोनों तरफ नोक है, ठीक है। ये पहचान है इसकी, दोनों तरफ क्या है? नोक है, ठीक है। नोक अगर दोनों तरफ है तो ये डिवाइडर है, ठीक है। बाकी सब के अंदर पेंसिल डालने का सिस्टम है। तो ये तो एक तरीके से कंपास है, प्रकार है आपका, जो कि वर्त बनाने के लिए काम में लेते हैं। और ये डिवाइडर है जो विभक्त करने में काम में लिया जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास यूज्ड टू ड्रॉ। कंपास का यूज, कंपास का अभी देखा ना यार, कंपास मतलब प्रकार, और प्रकार से हम वर्त बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं दोस्तों? वर्त बना सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने 2 चैप्टर यहां तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, फ्री हैंड टूल्स। फर्स्ट वाला जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। अपना ये जो है उपकरण देखना है और इसका नाम बताना है। कॉम्बिनेशन स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर। बिल्कुल ओपन एंड स्पेनर है, दोनों तरफ से क्या है? ओपन है, दोनों एंड जो है वो क्या है? ओपन है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलिपर का नाम बताओ। अब देखो यार, कैलिपर का नाम बताओ और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है बाह्य कैलिपर, और ऑप्शन सी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी है डीप कैलिपर। तो आप देखो यार, इसको देखने से पता चल रहा है कि इसके जो नोक है ना, बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वस्तु, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ ये लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा, तो इसको बोलते हैं इनसाइड, मतलब आंतरिक कैलिपर। तो ऑप्शन ए इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानांतरण माप को मापने में, स्थानांतरण माप को मापने के लिए स्केल का यूज करते हैं यार, ये तो सभी को पता भाई। स्थानांतरण टूल फॉर मेजरिंग द ट्रांसफर डायमेंशन। ट्रांसफर डायमेंशन मतलब कोई भी लंबाई है, ठीक है, यहाँ से, जैसे मान लो कोई भी ऐसा है, कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की माप मापना है, तो इसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानांतरण माप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई ये फाइल्स है, ठीक है, इन फाइल्स में हमें देखकर बताना है कि सिंगल कट फाइल कौन सी है। ऑप्शन ए सही नहीं होगा इसके लिए, ऑप्शन बी भी नहीं है, हाफ राउंड फाइल है ये, ठीक है। और सिंगल कट फाइल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी में दी रखी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी तो देखो यार, आप लोग देखते ही बता सकते हो कि ये कटिंग प्लायर है। क्या है स्टूडेंट्स? कटिंग प्लायर है। ये पिंसर नहीं है, लॉन्ग नोज प्लायर, शॉर्ट नोज प्लायर तो है वैसे नहीं है, कटिंग प्लायर है ये, ठीक है। कौन सा है? कटिंग प्लायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई हैंड टूल का नाम बताइए। कौन सा टूल है? कौन सा टूल है भाई? जिमलेट है, सोल्डरिंग आयरन है, या फिर जिमलेट कहाँ है यार? बर्मा थोड़ी है ये, बर्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बर्मा। डिसोल्डरिंग गन भी नहीं है, पिंसर भी नहीं है, सोल्डरिंग गन बिल्कुल है। तो सोल्डरिंग आयरन जो है इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेलेट है। देखो मेलेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पता है बॉल पिन हैमर है, तो इसमें भी देखिए, अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर दे रखा है बॉल पिन हैमर। यहाँ पे भी इस डायग्राम को देख के आपको आंसर बताना था, तो बॉल पिन हैमर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है? डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है? देखो समझिएगा, ये इधर ही है, नीचे में जाऊंगा स्क्रॉल करके तो नीचे की तरफ ही बाकी के ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ये डायग्राम बना हुआ है, पूछा है डायगोनल प्लायर, ठीक है। ऑप्शन बी में ये दे रखा है, ऑप्शन सी में ये दे रखा है, और ऑप्शन डी में जो है ये दे रखा है। तो डायगोनल आप लोग देखते ही बता सकते हो यार, ऑप्शन डी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। यही तो है डायगोनल प्लायर, ठीक है। ये कौन सा प्लायर है? डायगोनल प्लायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच इज ओपन एंड स्पेनर। ओपन एंड स्पेनर कौन सा है? पहला है क्या? एडजस्टेबल स्पेनर है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओपन एंड स्पेनर पूछा था, दोनों सिरे जो है खुले हों ऐसा स्पेनर कौन सा है?
ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, टूल को पहचाने। यार ये तो स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट। स्टैंडर्ड वायर गेज से जो है SWG की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। तार का व्यास, तार की मोटाई मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैंड टूल के एक्स से चिन्हित भाग। एक्स से चिन्हित भाग देखो, एक्स से चिन्हित भाग जो है आराम से आप बता सकते हो कौन सा है, ये फ्रेम है। एक्स से चिन्हित भाग क्या दे रखा है, ये फ्रेम ही तो है, ठीक है, फ्रेमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैंड टूल के एक्स से चिन्हित भाग को पहचाने। एक्स से चिन्हित भाग देखो, एक्स यहाँ पे बना हुआ है और ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास में। ऑप्शन ए हैंडल है, ऑप्शन बी ड्रिल बिट है, ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के गियर की चक है, और ऑप्शन जो डी है उसमें है इलेक्ट्रिक कार्ड। तो यहाँ पे देखिए यार, ये वाला जो पोर्शन है ना इसके लिए पूछा है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका गियर की चक, गियर की चक होता है ये, ठीक है, गियर की चक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टूल का नाम पहचाने। ये तो आप सभी को पता है, ट्राई स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टूल बना हुआ है ये कौन सा बना हुआ है, ट्राई स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से जो है आपके 3 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब 3 चैप्टर और बचे हैं, तो नेक्स्ट जो है 4th चैप्टर पे आ चुके हैं हम। 4th चैप्टर पे मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम चिन्ह के रूप से सही है। ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है, देखो ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन है इस डाउन साइड। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ठीक है। तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन डी जो है वो सही है। मानक के अनुसार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से जो है व्यास को दर्शाया जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ऐसे जाके यहाँ तीर का निशान, यहाँ पे भी तीर का निशान, और यहाँ पे जो है व्यास, ठीक है। ये किसी भी कोई भी वर्त हो तो उसके व्यास को दिखाने का तरीका है, ठीक है, उसके व्यास को दिखाने का सही तरीका यही है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी गलत है, बी भी गलत है, और देखो यार ये तो पूरा का पूरा वैसे ही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। पिछली बार एग्जाम में आए थे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे। कौन सा फिगर हेक्सागन है। हेक्सागन देखो समझिएगा, एक होता है ट्राइंगुलर जिसमें 3 भुजाएं हों, एक होता है स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 भुजाएं हों, एक होता है पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं हों, एक होता है हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं हो, एक होता है हेप्टागन जिसमें 7 भुजाएं हो, एक होता है ऑक्टागन जिसमें 8 भुजाएं हो, एक होता है नेनोगन जिसमें 9 भुजाएं हो, एक होता है डेकागन जिसमें 10 भुजाएं हो, ठीक है। अभी पूछा है हेक्सागन कौन सा है। हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं होगी, और 6 भुजाएं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगी नहीं आई, आई ना। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, फिगर में दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। भाई ये देखो यार, ये दिखने से पता चल रहा है कि ये पिरामिड है। अब पिरामिड पिरामिड होता क्या है, कुछ बेस होता है और टॉप बिल्कुल एक ही पॉइंट पे होता है, वो पिरामिड होता है। जैसे मान लो कि अगर ट्राइंगुलर पिरामिड में बनाऊं तो ट्राइंगल पिरामिड ऐसा बनेगा, ये ट्राइंगल बना दो और पिरामिड के लिए यहाँ पे जो है इन तीनों को यहाँ मिला दो, मतलब बेस कुछ होगा, आधार कुछ होगा, और टॉप जो है ना वो एक बिंदु पे जाके मिल जाएगी सारी भुजाएं। तो ये ऐसा जो होता है वो पिरामिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पिरामिड होता है। तो पिरामिड देखो ऑप्शन में लिखे हुए हैं। अब है कौन सा, इसके लिए साइड इसकी भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं इसमें है। 6 भुजाओं के लिए मैंने अभी कहा था हेक्स हम यूज करते हैं, तो हेक्सागन पिरामिड हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, हेक्सागन पिरामिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, और बी ही जो है इसका राइट आंसर भी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वही इसका राइट आंसर है। हेक्सागन मतलब षटभुज। हेक्सागन का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, ऑक्टागन का मतलब होता है 8 भुजाओं वाला, ट्राइंगल का मतलब होता है 3 भुजाओं वाला, पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजाओं वाला, ठीक है। और ऊपर बिल्कुल टॉप एक जगह मिला हुआ हो, ठीक है, तो वो होता है पिरामिड। और ये देखिए इस साइड जो बना हुआ ना ये प्रिज्म होता है, ठीक है। क्या होता है, ये प्रिज्म जिसमें बेस बेस जैसा है ना वैसा ही टॉप हो, ये होता है
प्रिज्म, इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो देखो क्वेश्चन है प्रिज्म का नाम बताओ, इस प्रिज्म का नाम बताना है। अब त्रिभुज प्रिज्म है क्या भाई? त्रिभुज में मैंने कहा 3 भुजाएं होती है, षटभुज में जो है 6 भुजाएं होती है। यहाँ कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 6 ही है, बिल्कुल 6 है यार, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अष्टभुजाएं, ये अष्टभुज है, 8 वाला होता है, 8 है नहीं। पेंटागन में 5 होता है, ये है नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है हेक्सागन प्रिज्म, ठीक है। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुज प्रिज्म को पहचाने। पंचभुज मतलब 5 भुजाएं वाला प्रिज्म। पहले में तो देखो यार 4 भुजाएं नहीं है, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं है, इसमें 3 है, सी में 3 है और डी ऑप्शन में 5 भुजाएं, तो बिल्कुल डी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। पंचभुज जो है ये प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? पंचभुज प्रिज्म, ठीक है। पेंटागन प्रिज्म है ये, पेंटागन बोलते हैं इसको 5 भुजाएं वाले को। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए इधर है, त्रिभुज का प्रकार बताओ। भाई यार देखो, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है ना, वो जो है राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आप चौथी क्लास में पढ़ लेते हो, ठीक है। 4th-5th क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें एक कोण 90 डिग्री अगर है तो उसको हम समकोण बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दर्शाए गए त्रिभुज का आकार बताओ। अरे भाई देखो यार, 2 भुजाएं यहाँ पे, ये इस पे भी डबल डेस है, इस पे भी डबल डेस है, डबल लाइन से एक तरीके से। तो ये जो है ना, मतलब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 भुजाएं अगर बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो तो वो विषमबाहु कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमबाहु, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो जो है विषमबाहु कहलाता है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान है, 2 भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो तो ये समबाहु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समबाहु। और अगर तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो तो वो विषमबाहु कहलाता है, विषमबाहु कहलाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु, मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र का नाम बताओ। इस चित्र का नाम बताना है स्टूडेंट। ये जो चित्र है ना, ये कौन सा है? देखो यार, अगर विकर्ण बराबर भागों में कट रहे हों तो ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। या फिर देखो यार, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है अगर चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। अब समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, इसका एक और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है ना दोनों में, वो ये होता है कि अगर मान लो समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण 90 डिग्री पे कटते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई। अगर समचतुर्भुज है ना तो 90 डिग्री पे उसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम्बस, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा। मान लो यार ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ये तो क्या है? समांतर चतुर्भुज भी कहला सकता है, जिसमें ये आपस में बराबर भागों में कटेंगे। लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा समांतर चतुर्भुज में। और समचतुर्भुज में अगर 90 डिग्री दे रखा है तो वो समचतुर्भुज होगा, समझियो। और समचतुर्भुज है तो उसमें 90 डिग्री होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। ये तो दीर्घवृत्त है। देखो भाई समझना, वर्त तो है नहीं, ठीक है, प्रिज्म भी नहीं है, पिरामिड भी नहीं है। एक होता है वर्त, और अगर इसी को थोड़ा सा पिचका देना तो ये दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त में 2 व्यास होते हैं, ये छोटा व्यास होता है, ये बड़ा व्यास होता है। इसको लघु व्यास बोलते हैं, इसको दीर्घ व्यास बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ता है दीर्घवृत्त। क्या पड़ता है? दीर्घवृत्त। तो ये जो चित्र बना हुआ है ना साथियों, ये किसका बना हुआ है? दीर्घवृत्त का बना हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा आर एस है। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा जो आर एस है ना, वो टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। और इसको बोलते हैं यार स्पर्श रेखा। देखो नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना, वो वास्तव में भगवान है। गजब है, गजब।
यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में नाम दे दिया इसने और पूछ लिया कि आर एस रेखा बताओ कौन सी है। आर एस यही तो है आर एस। तो आर एस रेखा जो है ना वो कौन सी है, टेंजेंट रेखा। ये टेंजेंट यही लिखा हुआ है टेंजेंट, हाँ इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई वर्त हो और उसको एक बिंदु पे स्पर्श कर रही हो ना वो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो भाई आर एस जो है वो यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा है। आर एस क्या है, स्पर्श रेखा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। अरे भाई ये देखो यार, बिल्कुल लॉलीपॉप के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वर्त का केंद्र है, ठीक है, और इसकी ये परिधि है, ये परिधि होती है। इसके बीच की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र में दिखाए गए तीर द्वारा दर्शाया विमा है। ओ भाई तीर द्वारा, देखो अभी पहले भी मैं आप लोगों को बताया था, ये तीर द्वारा जो है इस पूरे को दिखा रहा है, इस पूरे को। और ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास है, डायमीटर है, व्यास, ठीक है, डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म को बताओ। यार प्रिज्म मैंने अभी कहा था कि 4 भुजाएं हैं तो वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर। देखो स्क्वायर के जैसा है ना, इसका जो आधार है ना वो स्क्वायर के जैसा है, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। तो ये वर्गाकार प्रिज्म हो जाएगा, वर्गाकार प्रिज्म। वर्गाकार कौन से ऑप्शन में, देखो वर्गाकार तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर। स्क्वायर को हम वर्गाकार, अभी हिंदी में यहाँ पे स्क्वायर ही लिख दिया, यहाँ वर्गाकार लिखना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, अपन को थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है कि नहीं है। तो स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 4 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेटरिंग, नंबरिंग एंड डायमेंशनिंग, अक्षरांकन, नंबरिंग और विमांकन, ठीक है। ये आपका 5वां चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें से क्वेश्चन सब देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपका, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखो यार यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भाई, ऑप्शन इसके ये वाले हैं, इधर वाले ये दूसरे क्वेश्चन के हैं, तो ये वाले ऑप्शन आप लोगों को देखना है। ड्राइंग आयाम की ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ड्राइंग आयाम एक्चुअल में है क्या। ड्राइंग आयाम का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, ठीक है। सपोज दैट कि ये जो बना हुआ है ना डायग्राम में, इसी को ले लेते हैं, और इसमें जो ड्राइंग का आयाम है वो होता है, जैसे इसकी यहाँ पे क्या है, ये लंबाई दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, लेकिन ये बोल रहा है कि आयाम सही कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो यार, ये 20 नीचे लिखा हुआ ना, ये ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए था। यहाँ पे 45 नीचे लिखा हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए था। ये 25 सही है, ये तो बाईं, जैसे तीर का निशान यहाँ पे ये लगाया, डायमेंशन रेखा ये बनाई और इसके बाईं तरफ लिख दिया, तो ये तो सही है ये लाइन, लेकिन ये दोनों लाइनें गलत है। तो जहां पे ये तीनों लाइन अपन को सही दिखेगी ना, वो आयाम क्या होगा, सही होगा। वो वाला आयाम क्या होगा, सही होगा। जहां पे ऊपर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इन डायमेंशन रेखा जो विमा रेखा है इसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए, और इधर जो है बाईं तरफ ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है इसमें भी देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये दोनों भी गलत हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन सी जो है इसमें भी फिर से देखो नीचे ही लिखा हुआ है कि नहीं है। अरे भाई ये भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी फिर से गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी गलत है भाई, ये भी क्या है, गलत है। इस हिसाब से तो देखो इसने सी दे रखा है, लेकिन आप विश्वास करो यार, इसने देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है भाई। थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो ये कर रखी है कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये अगर सी को सही मान रहा है ना, तो यहाँ पे ये 30 ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट आती है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा माफ करना डीजीटी वालों को, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर मान के चलना स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पिछली बार ड्राइंग के पेपर में आया था, फर्स्ट ईयर के में, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का पेपर आप लोगों ने तो दिया नहीं होगा, आप तो पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, आप लोग जो है ये ऊपर ही आएगा तब जाके ये सही होगा, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो जाता है यार कभी कभार, यार इंसान ही है, सब देखो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको अभी गलत बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिए ऊपर आएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसको ने सही माना है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऊपर लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान कर रहे हैं। संरेखित सिस्टम कौन सा है? संरेखित सिस्टम देखो यार, यहाँ पे डी से पता चल रहा है कि डी के अंदर होना चाहिए। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। संरेखित मतलब एक ही रेखा में, सारी की सारी विमा रेखाएं जो एक ही रेखा में है, तो ये संरेखित आयाम है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाला भी संरेखित है, ये एक्चुअल में संरेखित है नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट क्या है, एक्चुअल में ये है नहीं संरेखित। संरेखित मतलब पूरा का पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लाइन को पहचाने। बी लाइन जो है वो कौन सी है? ठीक है, बी लाइन जो है वो है गाइस यहाँ पे अपनी आयाम रेखा। बी लाइन जो है यहाँ पे बी लाइन के लिए बोला है, और बी डायग्राम जो है, बी लाइन का डायग्राम ये बना हुआ है, और बी जो है वो है गाइस अपनी डायमेंशन लाइन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है पिछली बार ड्राइंग के पेपर में पूछा गया था। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लिनेंट लेटर ए सही है? इंक्लिनेंट का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तिरछा, और सिंगल स्ट्रोक भी बोला है। सिंगल स्ट्रोक और इंक्लिनेंट मतलब है तिरछा, और सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार जिसमें पेन चलाओ, वो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये तो है नहीं। ठीक है, ये डबल स्ट्रोक में है, ये कैथोलिक उस दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी जो है वो भी इसका रॉन्ग है। ठीक है, इंक्लिनेंट देखो यार समझना, ये ऑप्शन सी जो है ना, ये भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक ही है, लेकिन ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। इंक्लिनेंट मतलब तिरछा, देखो हल्का सा तिरछा बना हुआ है ना, तिरछा बना हुआ है, तो ऑप्शन ए इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो कौन सा तीर शीर्ष? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तीर का जो शीर्ष है वो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेखा चित्र में दिखाए गए तीर नोक को पहचाने। ये जो तीर नोक है उसको पहचानना है, कौन सा तीर नोक है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस में बना हुआ है, तो इस तीर नोक को ऑब्लिक तीर नोक बोलते हैं। ऑब्लिक, कौन सा तीर नोक बोलते हैं? ऑब्लिक। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीर नोक है ना, ये तो देखो एरो है, ये जो तीर नोक है ना इसमें, ये तो क्या है? एरो साइन है, इनको तो बोलते हैं एरो, तीर का निशान, एरो हेड, एरो हेड। ठीक है, और ये जो तीर नोक है यहाँ पे, ये वाला है ऑब्लिक, ऑब्लिक तीर नोक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दी गई तीर नोक को पहचाने। ये जो तीर नोक है, अब यहाँ पे देखो तीर नोक थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये जो तीर नोक है ना, ये कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, खुला है, बंद है, या फिर बिंदु तीर नोक है, या फिर जो है ऑब्लिक तीर नोक है। तो ये तो बंद तीर नोक है, आपको देखने से पता चल रहा है कि यार बंद है, बिल्कुल क्लोज है, तो इसको बंद, क्लोज्ड एरोहेड बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल डायमेंशन आर इन mm, सारी की सारी उपरोक्त कथन दर्शाता है। ये कथन क्या दर्शाता है? ऑल डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस मतलब एक तरीके से विमा की जो इकाई है, यूनिट ऑफ डायमेंशन। ऑल डायमेंशंस आर mm मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर हमन को क्या दर्शा रहा है? मिलीमीटर तो क्या है? इकाई तो है, मात्रक की तो है। अरे इकाई का मतलब मात्रक यार, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 50 mm। ठीक है, तो ये mm क्या है? मात्रक ही तो है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं 50 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? मात्रक, इकाई तो है। तो mm क्या है? ऑल डायमेंशन mm, तो mm जो है ना, mm का मतलब है विमा की इकाई, यूनिट ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विमांकन में फाई का क्या प्रदर्शित करता है? फाई देखो क्या प्रदर्शित करता है? वृत्त के व्यास को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के व्यास को, ये जो फाई सिंबल है ना, फाई, फाई बोलते हैं इसको, ये व्यास को इंडिकेट करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था जिसमें वृत्त के व्यास को ऐसे दर्शाया हुआ था, यहाँ एक एरोहेड लगा के, यहाँ पे ऐसे फाई, और फिर यहाँ लिखा हुआ था 50। ठीक है, 50 mm होता है वो, तो वो एक्चुअल में क्या था? वो फाई जो है वो व्यास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृत्त के व्यास को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर लाइन का झुकाव। तो लीडर लाइन जो होती है ना, उसका झुकाव यार 45 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 45 डिग्री। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीडर लाइन के लिए हमेशा याद रखेगा 45 डिग्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमांकन रेखा के सिरों पर बने तीर की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात बताओ। विमांकन रेखा के सिरों पर बने तीर की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात।
तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 का मतलब है, यहाँ पे देखो मतलब समझ लो, विमांकन रेखा के सिरे, जो विमांकन रेखा आपने खींची उसका जो सिरा है उसमें लंबाई और ऊंचाई, तो ये तो होती है लंबाई, ठीक है, ये तो होती है 3 और ये होती है ऊंचाई, ये होती है 1। इसीलिए यहाँ पे जो है लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई इसका अनुपात 3:1, 3:1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? देखो यहाँ पे फिर से वही ड्राइंग आयाम का क्वेश्चन आया है। तो ड्राइंग आयाम के लिए मैंने कहा था लाइन के ऊपर होने चाहिए और लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे ऑप्शन ए देखो सही दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन ए और बी में देखो क्या गड़बड़ दिख रही है यार, समझिएगा, ध्यान दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। आयाम तो लिखा हुआ सही है लेकिन मिसप्रिंट क्या गड़बड़ कहाँ हो रखी है? यहाँ आप देखोगे ये क्या है, घन है, और ये भी क्या है, घन ही है, ठीक है। अब घन में क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ देखोगे आप 60 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया। क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में है, नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखो एक अलग है तो ये भी गलत है, और ऑप्शन डी में भी जो है एक अलग है तो ये भी जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर इसका जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं लास्ट और 6 चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधित्व, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, सिंबल्स। सिंबल्स जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो 100% आपसे सिंबल वाले चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक बार बार 2-3 बार आप लोग इसको देख लेंगे ना, तो 100% आपके 12 में से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिष्ट धारा संकेत, ये AC का है। अब ये देखो यार, ये मिश्रित है एक तरीके से, AC DC मिक्स कर दिया इसने, ये बिल्कुल DC का है, ये स्विच का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का संकेत कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा का संकेत देखो यार कौन सा है, ऑप्शन है, देखने से पता चल रहा है AC का संकेत ये होता है, DC का संकेत ये होता है, ठीक है। तो ये AC का संकेत, प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC का संकेत पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत घंटी का संकेत होता है, विद्युत घंटी का देखो यार समझिएगा, विद्युत घंटी का संकेत जो है ये वाला होता है, और ये होता है बजर का संकेत, ये होता है बजर का, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये संकेत होता है विद्युत घंटी का, किसका? विद्युत घंटी का, ठीक है, विद्युत घंटी का। अगर ये वाला पूछे तो ये बजर का संकेत होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है KWH, ये चिन्ह किसका है? ऊर्जा मापी का है, बिल्कुल ऊर्जा मापी का है। तो यहाँ पे देखो यार KWH जो है ना, KWH में तो अपन ऊर्जा को ही मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा मापी का ये संकेत है। एमीटर का है नहीं, एमीटर का ऐसा होता है, ठीक है। अगर AC वाला होगा तो आपको पता ही है ऐसा सिंबल होता है, और DC का अगर एमीटर हो तो यहाँ पे सीधी लाइन होती है, ठीक है। वोल्टमीटर का भी नहीं है, ओमीटर का भी नहीं है, ओमीटर का ऐसा होता है, ठीक है। वोल्टमीटर के लिए V लिखा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किसका है? ऊर्जा मापी का संकेत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिए गए मात्रक प्रतीक, ये देखो वोल्टमीटर का है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, वोल्टमीटर। ये एमीटर का है, तो एमीटर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर ये तो बहुत इजी सिंबल है यार, ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे इन क्वेश्चंस को। तो ये जेनर डायोड है, कौन सा डायोड है? जेनर डायोड है भाई। और ये वाला जो है नॉर्मल पीएन संधि डायोड है, ठीक है। कौन सा है? नॉर्मल पीएन संधि डायोड है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनर डायोड। और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायोड, ठीक है। डायोड ये है किसका? डायोड का है, और ये जेनर डायोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SCR का प्रतीक क्या है? देखो यार SCR का प्रतीक जो है ना, SCR को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाई, ठीक है। और SCR का प्रतीक होता है, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और एक गेट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ एनोड होता है, यहाँ कैथोड होता है,
और यहाँ पे गेट होता है, गेट जी, ठीक है। अब देखते हैं कौन से सिंबल में बना हुआ है, तो ये देखो ऑप्शन सी में बना हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक कौन सा है? अब देखो यार, ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक जो है ना वो कौन सा है, यहाँ पे देखो यार, ये तो इंडक्टर का प्रतीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक है। प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये वाइंडिंग है और बीच में एक कोर बना हुआ है, ठीक है। ये स्टार डेल्टा है और ये वाला जो है आपका ट्राइक का सिंबल बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? TRIAC, ट्राइक का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ना, ये FET का सिंबल हुआ था, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, ट्रांजिस्टर। सारे के सारे सिंबल्स आप लोग सीख सकते हो, बहुत ईजी है। कमेंट करके बताना अगर सारे के सारे सिंबल्स का आपको एक स्पेशल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का सिंबल पूछा था, ट्रांसफॉर्मर के सिंबल के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो के लिए तो देखो यार, ऑप्शन ए के अंदर ही यहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शन ए जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल पोल, ये देखो यहाँ से यहाँ, और डबल थ्रो मतलब ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, इसीलिए इसको सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो, SP, एस का मतलब है सिंगल, P का मतलब है पोल, D का मतलब है डबल, T का मतलब है थ्रो, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPN ट्रांजिस्टर। देखो यार समझिएगा, दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP, ठीक है। NPN का सिंबल ऐसा होता है, इसमें जो तीर का निशान है वो बाहर की तरफ होगा, और PNP में जो है तीर का निशान अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो यही जो है ये किसका है? ये NPN का ही है, NPN का, और यही हमसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपन को मिल गया। अगर इसके लिए पूछे तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP। अगर इसके लिए पूछे तो ये FET है, और ये N चैनल FET है। ये कौन सा है? N चैनल FET है, ठीक है। इसके बाद में अगर डी के लिए पूछे ना, तो ये डी वाला जो है P चैनल FET है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है, मैंने बताया अभी, ऑप्शन ए। NPN जो है ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, ट्रांजिस्टर का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका सिंबल है? UJT का सिंबल है भाई। UJT के अंदर जो है दो बेस होते हैं, B1 और B2, और ये एक गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में गेट नहीं होता भाई, ये एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर, ठीक है। और UJT का सिंबल है, देखो मिस प्रिंट है यार, माफ़ कर दो DGT वालों को, गलती हो जाती है, वो भी आखिर इंसान ही है। यहाँ पे आता है एमीटर। क्या आता है भाई? एमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UJT। UJT का मतलब होता है गाइस यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। B1 B2 और एमीटर होता है। मैंने कहा यहाँ जी गलत है, ये एमीटर आना चाहिए। प्रतीक को पहचानो, तो ओम मीटर का है, ये ओम है ना, ओम क्या है? ओम, तो ओम मीटर है। ओम मीटर कौन से ऑप्शन में है? डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतीक को पहचाने। देखिए यार दोस्तों, ये प्रतीक जो है ना, एक प्रतीक ऐसा भी होता है जिसके अंदर लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, ये एक्चुअल में प्रतिरोध का प्रतीक होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। लेकिन यहाँ आर पार जा रही है ना, आर पार लाइन जा रही है, तो ये जो है ना, ये फ्यूज का प्रतीक होता है। फिर ये किसका होता है? फ्यूज का। और जिसमें आर पार लाइन नहीं हो, ऐसा हो, वो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज, ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बैटरी का है, आपको पता है। तो 10th क्लास में आप लोग जो है, 10th क्लास में 12th चैप्टर है विद्युत वाला, उसके अंदर भी अब बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा प्रतीक, किसका प्रतीक है? देखो यार, ये लॉजिक गेट में से सिंबल आ गया, और ये नोट गेट है। कौन सा है? नोट गेट, ठीक है। नोट गेट का ये सिंबल है। अगर और गेट का सिंबल पूछे आपसे, तो और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है। एक एंड गेट होता है, एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है। एक नैंड गेट होता है, नैंड गेट में जो है आप लोगों के सिंबल होता है ऐसा, नैंड गेट में, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा, यहाँ बबल होगा। और एक नॉर गेट होता है, नॉर गेट में जो है सिंबल होता है ऐसा, नॉर गेट में ऐसा सिंबल होगा, यहाँ बबल होता है, नॉर गेट, ठीक है। ऐसे एक्स और होता है, एक्स नॉर होता है। सारे के सारे लॉजिक गेट्स के सिंबल जो आप लोगों को पता होने चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल यहाँ पे दे रखा है, तो नॉट गेट जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल कौन सा है? देखो यार, फोटोवोल्टिक सेल ऐसा सेल, फोटोवोल्टिक सेल पूछा है, फोटोवोल्टिक डायोड नहीं पूछा। एक होता है डायोड और एक होता है सेल, ठीक है। फोटोवोल्टिक डायोड अगर पूछे तो डायोड ये सब बना के और यहाँ पे तीर का निशान अंदर की तरफ लगा दो,
ये फोटोवोल्टिक डायोड होता है। अब ये पूछ लिया सेल, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं, तो सेल के लिए ये सही है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, बीच में दो लाइनें होती है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, और फिर यहाँ पे तीर के निशान होते हैं, तो ये होता है सेल, ये होता है डायोड, फोटोवोल्टिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको टोटल 6 चैप्टर बताए। एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर हो हल्ला कर देना कि आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, लगातार लेकर आऊँगा, फिर से लेकर आऊँगा, और आप सभी को आईटीआई एग्जाम्स में शानदार मार्क्स के साथ जो है पास कराकर ही रहूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।